एक बार एक भोला भाला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था, उसके साथ कोई भी विश्वासघात करता था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने के लिए वो लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई धोखा देकर चला जाता है। ये सब सुनकर वो महात्मा थोड़े हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो तो अगर तुम चालाक बनना चाहते हो तो तुम्हें धोखा न दे तो तुम्हें चालाक बनकर ही रहना होगा। यह बात सुन के वो लड़का उन महात्मा से पूछता है, गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता। तब महात्मा थोड़े हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों के साथ गलत करना। चालाकी का मतलब यह है कि अपना गलत मत होने देना। वह लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फ़ायदा भी नहीं उठा पाए? आगे वह गुरुजी बताते हैं, आज मैं तुम्हें 8 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा, तुम्हारा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वह बाद में ज़रूर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले भाले हैं और जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फ़ायदा न उठा पाए तो जीवन में एक नियम बनाओ कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि आप अच्छाइयाँ और मासूमियत को कमज़ोरी समझने लगेंगे और इससे सिर्फ अपनाओं ही परेशान होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखो। कई बार हम अपना सारा काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमेशा नाराज़ ना हो जाए, या फिर ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम उनको मना करेंगे, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे भागने आए या आपसे मदद लेने आए और अगर आप वो ना करना चाहो तो अच्छे से मना कर दे। तीसरी सलाह, दूसरों को खुश करना छोड़ दो। अब तुम सोच रहे होंगे कि दूसरों की खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो, आप कभी भी अपनी खुशियों को नज़रअंदाज मत करना। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपको बुरा ही कहेंगे।
सिर्फ कुछ लोग होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो मगर अपनी खुशियों को मार कर नहीं। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर जाते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल बहुत ही नेक होता है और कई बार इसका नतीजा बुरा होता है, जिसे आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भावनाओं को काबू में रखकर और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान ले। पांचवी और महत्वपूर्ण सलाह, खुद को भी कम न आंके। भोले भाले लोग कभी कभी खुद को कम आंकते हैं और इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। और अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग भी आपको कम समझेंगे। इसलिए तुमको अगर खुद को कम करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, ये आप तभी जान पाओगे जब आप खुद को अच्छे समझोगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझोगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए कि वह आपकी कमियों के बारे में जाने और बाद में आपका फायदा उठाए। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, ये इस दुनिया को दिखा दो। छठी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी भी हड़बड़ी में नहीं लेता है। वह इस बार सोच कर ही अपने जीवन का निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता है और बाद में पछताना पड़ता है। काश उस समय में सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने से गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तभी निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप कभी गलती नहीं करते हैं और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे। सातवीं सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करके उसे कुछ सीख लें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात बहुत कम लोगों को समय पर चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तभी जानकारी लेकर वह क्या करे जबकि आप बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। आठवीं सलाह, खुद को कभी कमजोर मत समझो। अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। यह बात 100% सही है कि हमारे विचार ही हमारी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझोगे तो आपके आसपास के लोग आपको और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर उसको मत दिखने दो, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम तथा कमजोरियों पर कमियां बताने वाले ज्यादा मिलेंगे। नवीं और आखिरी सलाह, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहो। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि एक बार अगर आप
किसी शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पीओगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे, और अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पीओगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी होती है। आप किसके साथ उठते हैं, किसके साथ रहते हैं, उससे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर ही तुम आगे बढ़ सकते हो, और तुम जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों को जैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर बनाओ। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।